हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया है 4 में एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। यानी जो परवलय होता है उसकी नाभि के चारों ओर चल रहा है, और परवलय तो किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए परवलय का अल्पांश भाग है ये, और ये ओ क्या है, नाभि है। तो देखिए, एक समान कोणीय वेग से किसी परवलय में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। तो कण क्या है, परवलय में नाभि के चारों ओर चल रहा है। सिद्ध करो कि आप ये कह सकते हो कि जो कण है वह परवलय पर चल रहा है। मान लीजिए पी आर थीटा पर है कण। सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अविलंबिक त्वरण, सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर, ये 4th क्वेश्चन नहीं है, ये 7th क्वेश्चन होगा। तो ये कहा है, सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर अविलंबिक त्वरण उस बिंदु पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी जो वक्रता त्रिज्या रो होती है उसके समानुपाती होता है। कौन होता है? अविलंबिक त्वरण। अविलंबिक त्वरण ये सिद्ध करना है हमें। अविलंबिक त्वरण प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती की कहा है, तो रो जो वक्रता त्रिज्या है इसके समानुपाती होता है, ये सिद्ध करना है। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक कण एक समान कोणीय वेग, तो कोणीय वेग कैसा है? समान। तो हमने क्या किया, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के, ये दे रखा है। लेकिन थीटा डॉट कहो या डी थीटा अपॉन डी टी कहो, यह बराबर होता है पी बी अपॉन आर स्क्वायर की। यानी कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग में संबंध होता है, ये हम करवा चुके हैं पहले आपको। और यही क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है 1st नंबर का। अब देखिए, थीटा डॉट इक्वल टू पी बी अपॉन आर स्क्वायर है। थीटा डॉट कहो या डी थीटा अपॉन डी टी कहो, इसकी वैल्यू है पी बी अपॉन आर स्क्वायर, और इसी की वैल्यू के इक्वल, तो हमने ये के इक्वल भी रख दिया। यहाँ से v निकालें तो ये आएगा के आर स्क्वायर अपॉन पी, तो ये बना के आर स्क्वायर अपॉन पी। अब देखिए, जो परवलय होता है उसका जो पदिक समीकरण होता है, पदिक समीकरण हमने पिछले किसी एक वीडियो में बताया था। पी और आर में जो रिलेशन होता है वह पदिक समीकरण कहलाता है। तो ये परवलय का पदिक समीकरण होता है पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। तो देखिए, आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो पी स्क्वायर का 2p, और पी का होगा फिर डी पी अपॉन डी आर, और ए आर, आर का 1 हो जाएगा, ए बचेगा। अब देखिए, ए को तो इधर लाएँ, 2p अपॉन ए करें, 2p अपॉन ए करें, तो डी आर जाएगा ऊपर, डी पी आएगा नीचे, तो डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू 2p अपॉन ए हो जाएगा। लेकिन एक वक्रता त्रिज्या, देखिए अविलंबिक त्वरण निकालेंगे हम ये, तो इसमें वी स्क्वायर अपॉन रो होगा, तो रो निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने वक्रता त्रिज्या रो और निकाली है। तो यहाँ रो इक्वल टू होता है आर डी आर अपॉन डी पी। ये भी बीएससी पार्ट 1st ईयर की बुक में दे रखा है फॉर्मूला, तो वहाँ से आपको याद रखना होगा। तो यानी याद रखने वाली जो बातें हैं, एक तो ये रही थीटा डॉट वाला, एक ये रहा रो। अब देखिए, यहाँ से रो की जो वैल्यू निकली, इसके साथ ही रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल टू आर इंटू डी आर अपॉन डी पी की जो वैल्यू है वो है 2p अपॉन ए। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू 2p अपॉन ए रख दी, तो यानी 2p आर अपॉन ए रहा। अब देखिए, इसमें हमें अविलंबिक त्वरण निकालना है, तो अविलंबिक त्वरण होता है वी स्क्वायर अपॉन रो। तो यहाँ से हमने वी स्क्वायर, वी की जो वैल्यू है, देखिए v की जो वैल्यू है वह है, यहाँ p है ये वाली वैल्यू। अगर v निकालोगे तो ये बनेगा, हमें यहाँ से v निकालना है तो p आएगा अपॉन में। तो यहाँ समीकरण 1 से के आर स्क्वायर अपॉन पी है, v की वैल्यू, तो के आर स्क्वायर अपॉन पी, इसका भी स्क्वायर, और साथ में क्या है, रो। अब रो का नीचे गुणा किया और एक ऊपर गुणा किया रो का, ये एक रो का ऊपर और एक नीचे, तो रो से रो कटेगा, एक रो बचेगा। अब देखिए, ये रो है, यहाँ के, देखिए स्क्वायर की वजह से के स्क्वायर आएगा,
आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 बनेगा, अपॉन में P है तो P स्क्वायर बनेगा, और नीचे रो स्क्वायर है। तो रो की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 से 2PR अपॉन ए, ये लिख दी 2PR अपॉन ए, इसको समीकरण 2 से लिखा है हमने। अब देखिए इसके साथ ही के पे स्क्वायर है तो के स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर R4 बन गया, P स्क्वायर बन गया, और रो स्क्वायर, रो की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से 2PR अपॉन ए, तो 2PR अपॉन ए लिख दी, इसका स्क्वायर है, यानी रो स्क्वायर था तो स्क्वायर किया। अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि हम यहाँ रो की जो वैल्यू है वो क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि देखिए हमें अगर यहाँ हम रो की वैल्यू रख देंगे तो प्रोपोर्शनल रो लाना है ना, तो इसीलिए हम रो की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, यानी आंसर हमें रो की फॉर्म में लाना है, इसीलिए एक रो को बचा के चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ के स्क्वायर है, R4 है, तो देखो यहाँ जो R है इसका स्क्वायर होगा तो R स्क्वायर से R4 कैंसिल होगा, R स्क्वायर टाइम, और यहाँ जो A है, A पे स्क्वायर है तो A स्क्वायर जाएगा ऊपर, अपॉन में जो P स्क्वायर है। अब देखिए एक तो P स्क्वायर ये और एक P स्क्वायर यहाँ बनेगा, तो P स्क्वायर ये नीचे आएगा, इसके साथ में P4 बन जाएगा यहाँ, और 2 स्क्वायर 4 हो गया, रो यहाँ पहले है ही। अब देखिए के स्क्वायर R स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन में 4P4, तो देखो 4 तो ये लिखा, P4 की जो वैल्यू है वो है, देखिए P4 की जो वैल्यू है P स्क्वायर इक्वल टू AR है परवलय का समीकरण, तो P4 का मतलब क्या हो जाएगा, P4 का मतलब होगा, अगर यहाँ 4 करोगे तो P4 इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर, यही लिखा हमने, A स्क्वायर R स्क्वायर बनेगा इस स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बना के स्क्वायर अपॉन 4 और साथ में रो, तो यानी के स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है तो प्रोपोर्शनल ये रो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि अविलंबिक त्वरण है वह वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होता है, जो कि हमने प्रूव किया। अब देखिए इसके साथ ही और भी कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, और वो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ये दिया है, एक कण चक्रज S इक्वल टू 4A साइन साई, चक्रज जिसको आप साइक्लॉइड पढ़ते हो, साइक्लॉइड, तो ये है S इक्वल टू, देखिए S और साई में है इसीलिए ये नैज समीकरण है चक्रज का। क्या है ये नैज समीकरण, तो ये कहा है एक कण चक्रज S इक्वल टू 4A साइन साई में एक समान वेग v से चलता है, यानी वेग कैसा है, एक समान वेग यानी अचर है। तो देखिए चक्रज है S इक्वल टू 4A साइन साई, और जो वेग है वो है अचर, यानी ds अपॉन dt जो है वो है अचर। फिर कहा है चलता है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, हमें क्या है त्वरण निकालना है किसी भी बिंदु पर। तो देखिए ds अपॉन dt इक्वल टू v, अचर है तो त्वरण क्या हो जाएगा, अचर का 0, यानी वेग दे रखा है v, तो दोबारा से डेरिवेटिव करोगे d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, लेकिन इसी के साथ सेकंड और देखें, आगे का है, यह भी सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अविलंबिक त्वरण इसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समझाते हैं आपको, चक्रज का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, आपको पहले भी एक क्वेश्चन में और ज़रूरत पड़ी थी, वहाँ भी बताया था हमने, और ये फिर चलता है इस तरह से, ऐसे ही यहाँ से, और देखिए ये जो होता है ये होता है इसका आधार, ये आधार होता है इसका आधार, और ये जो दूरी होती है आधार से यहाँ तक की दूरी वो होती है 2a। तो क्वेश्चन में कहा है, यह भी सिद्ध करिए कि किसी बिंदु पर अविलंबिक त्वरण इसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सिद्ध कीजिए किसी बिंदु पर, तो बिंदु हमने यहाँ मान लिया, ये पॉइंट है, P कोऑर्डिनेट है x y, तो देखिए यहाँ से ये दूरी होगी y, और टोटल दूरी है 2a, ये दूरी है y, तो ये बताओ इसकी आधार से दूरी कितनी होगी, ये 2a माइनस y होगी, आधार से जो दूरी बनेगी वो बनेगी 2a माइनस y। तो अब देखो जो आपसे प्रूव करवाया है वो कहा है कि किसी बिंदु पर अविलंबिक त्वरण, यानी अविलंबिक त्वरण समानुपाती है किसके, या ये कह दें अविलंबिक त्वरण है वो व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती प्रूव करना है, तो अविलंबिक त्वरण
इसकी चक्रज के आधार से दूरी, देखो इस बिंदु की चक्रज का जो आधार है इससे दूरी कितनी हो गई 2a माइनस वाई, तो ये हो गई 2a माइनस वाई। चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल, तो ये लीजिए इसका वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती, ये लो 1/। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो अभिलंबिक त्वरण है, अभिलंबिक जो त्वरण है वह प्रोपोर्शनल टू 1/√2a माइनस बाई, ये प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभिलंबिक त्वरण निकालते हैं तो यहाँ v² होता है, इसमें रो की जरूरत पड़ेगी। और रो निकालने के लिए देखिए रो इज इक्वल टू होता है ds/d, क्योंकि s और साई में जब रिलेशन दे रखा हो तो रो इक्वल टू ds/d होता है। यहाँ से ds/d निकालेंगे तो देखिए s का साई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 4a साइन साई का होगा कॉस साई। अब देखिए इसके साथ ही अभिलंबिक त्वरण बराबर होता है v²/रो, तो ये v² है और रो की वैल्यू क्या है 4a कॉस साई, यहाँ से लिख दी 4a कॉस साई। ये दे रखिए रो की वैल्यू 4a कॉस साई, यहाँ रख दी। अब देखिए कॉस स्क्वायर को आप अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस ही बनेगा, इसीलिए कॉस को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख सकते हो। ऊपर v²/4a, तो ये तो यूं ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए जो आपको नेट समीकरण दे रखा है चक्रज का वो है s = 4a साइन साई। तो अब यहाँ से देखें साइन साई की जो वैल्यू होगी s/4a होगी, तो यहाँ साइन साई की वैल्यू s/4a, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऊपर है ये v²/4a और ये है 1 माइनस यहाँ s²। तो देखिए दोस्तों ये नेट समीकरण, यानी जो एस और साई में चक्रज के लिए, एस और बाई में जो चक्रज के लिए रिलेशन होता है वो होता है s² = 8a। आप ये कह सकते हैं कि चक्रज के लिए ये एक कंडीशन होती है s² = 8a। इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना होगा ये भी चीज़ यहाँ कि s² = 8a होता है चक्रज के लिए। तो देखो यहाँ s² है ऊपर, तो s² की वैल्यू 8a लिखी हमने, और नीचे क्या है 4a² है, तो वर्ग करोगे 4 का वर्ग 16 और a का वर्ग a²। ऊपर s² की ही वैल्यू 8a है, ऐसा ना करना कि 8a लिख के और स्क्वायर करें। अब देखिए 8 से 16 2 बार कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। ये रहा v²/4a, और अपॉन में है ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं आप लोग, 1 ले सकते हैं। नीचे अंडर रूट में बाई/2a। अब देखिए v²/4a, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस बाई, 2a माइनस बाई, 2a माइनस बाई, और 2a ऊपर जाएगा, तो ये क्योंकि रूट में है इसीलिए √2a होगा ऊपर। अब देखो इसी के साथ यह बना, यह रहेगा कुछ इस तरह से, √2a ऊपर चला गया। देखिए v कांस्टेंट है, 4a कांस्टेंट, √2a कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं इसकी जगह। और ये है अपॉन में, यानी 1/में √2a माइनस वाई, तो 1/में √2a माइनस वाई। अब यही 2a माइनस वाई तो क्या थी, 2a माइनस वाई यही तो कण की आधार से दूरी थी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो अभिलंबिक त्वरण है, अभिलंबिक त्वरण प्रोपोर्शनल टू 1/√, कण की आधार से दूरी। देखिए दोस्तों ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है अरीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरण का, और स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण का, यानी ये टॉपिक दोनों ही कंप्लीट हुए। अब देखो यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी बुक में जो चैप्टर 2 दे रखा है वो है क्षैतिज गति। तो हम उस क्षैतिज गति यानी उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।